ये CDP का 17 चैप्टर है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उद्देश्य अधिगम अनुभव, विद्यार्थी की जांच। यह शैक्षणिक प्रक्रिया का त्रिस्तरीय सोपान इसको बोला जाता है। ये फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, और ये सूक्ष्म शिक्षा चक्र है। अब हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होता है विद्यार्थी को ज्ञान उपलब्ध कराना। ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन सेकंड जो है, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन 4 सही है ये सभी। और क्वेश्चन 3, शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, हफ तथा डंकन। क्वेश्चन 4 जो है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का जो परिणाम नहीं है? इसका ऑप्शन 3 सही है, शारीरिक परिवर्तन। क्वेश्चन 6 जो है, प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है। ऑप्शन इसका 3 सही है, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला रूप। और क्वेश्चन 7 जो है, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के डॉट डॉट को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके डॉट डॉट को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। ऑप्शन सेकेंड सही है, व्यवहार अधिगम। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं, वे हैं। इसका ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन 3 सही है, शिक्षण के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापन एक जो है, इसका ऑप्शन 3 सही है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसका क्वेश्चन 11 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है? ऑप्शन 4 सही है इसका, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 12, संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता है। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? इसका ऑप्शन 3 सही है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण विद्यार्थियों तथा शिक्षण समूह रचनाओं में अंतर होता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट जो ऑप्शन 3 सही है, प्रारूप का। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अध्यापन में शैक्षिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ शैक्षिक तकनीक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सूक्ष्म शिक्षण समझ शिक्षण को लघु क्रियाओं को बांटना है, यह किस मनोवैज्ञानिक का है? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, डी एलन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, एकल कौशल शिक्षण पर। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन इसका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, शिक्षण विधियों में डॉट डॉट तथा डॉट डॉट को महत्व दिया जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, कार्य प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण समूह रचना का अर्थ है। ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन 21, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि के प्रकार है? उपरोक्त सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23,
केलर योजना अभिक्रमित उद्देशन, अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन इसका सेकंड सही है, छात्र नियंत्रित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 24, जो प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट फ्रोवेल। जो 26 नंबर जो है, किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, खेल के माध्यम से। और 27 नंबर जो है, प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, किल पैट्रिक। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषता है? ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। और क्वेश्चन नंबर जो 30 है, जो पोस्टालॉजी विधि किसने दी? ऑप्शन फर्स्ट सही है, जॉन हेनली पोस्टालॉजी। और क्वेश्चन नंबर जो 31 है, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, वह है? ऑप्शन 4 सही है, दृश्य श्रव्य सहायक एवं श्रव्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 32, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? इसका ऑप्शन 3 सही है, बालक को विचलित करने वाला। 33 नंबर, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता विकास में सर्वाधिक मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, भ्रमण। 34 नंबर, बालकों के संदर्भ में वास्तविक पदार्थ का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बालकों के लिए वास्तविक पदार्थ एक कल्पना है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री बालकों को सिखाने की एक वैज्ञानिक विधि है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन एक दृश्य सामग्री का अंग नहीं है? ऑप्शन 4 सही है, रेडियो। 36, मैजिक लैंटर्न एक है। ऑप्शन 4 सही है, एक चित्र प्रदर्शन यंत्र। 37 नंबर, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? इसका 37 का आंसर है ऑप्शन 3, ब्लैक बोर्ड। 38 नंबर है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? ऑप्शन 5 सही है, बुलेटिन बोर्ड। 39, एपीडियोस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सेकंड सही है, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रव्य जो है सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन जो 4 सही है, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 4 सही है, चलचित्र, टेलीविजन तथा नाटक तीनों। 42, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्वर्ण प्राप्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, कंप्यूटर। अब है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? 43 का ऑप्शन 3 से विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों को प्रक्रियाओं को याद करने में के योग्य बनाना। 44 जो है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। 45 नंबर है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र का प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों को ज्ञान के साथ जोड़ सकें। ... को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन जो सेकंड सही है, ज्ञान के साथ संबंध के अंतरण। क्वेश्चन नंबर जो 46 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका
निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्वेश्चन नंबर 47, एक शिक्षिका अपने शिक्षण के दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि? इसका ऑप्शन 4 सही है, इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ... का एक सशक्त साधन है। इसका जो ऑप्शन जो है 48 का ऑप्शन 3 सही है, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। जो 49 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, योजना की दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिगम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 51 जो है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को ... कहा जा सकता है। सामाजिक अधिगम। ऑप्शन 3 सही है। 52, बच्चों को फिल्म दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, इस निष्कर्ष को निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है, एल्बर्ट बंडूरा। 53 है, अंतरपरक अनुदेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण विविध रूपों का प्रयोग करना। और क्वेश्चन नंबर 54 जो है, CBSE शिक्षार्थियों के निम्नलिखित व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की प्रस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रिया से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर जो 55 जो है, प्रक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, आंशिक पुनर्बन। 56 नंबर ... कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों के परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक रचनात्मक। जो 57 नंबर जो है क्वेश्चन, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रतिधारण। 58 नंबर जो है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, पोषण। जो 59 जो है, शिक्षण विकासात्मक शिक्षण से यह मांग करता है कि वे इसका आंसर है सही ऑप्शन सेकंड, विकासात्मक ज्ञान कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन व्यक्तियों का अनुकूलन करें। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्य प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। सिक्सटी 61 जो है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, इसका ऑप्शन सेकंड सही है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। क्वेश्चन 62, एक प्रभावी कक्षा में, इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक को सहायता लेते हैं। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा।
और 64 नंबर जो है क्वेश्चन, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और 65 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। इसका 67 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन सेकंड सही है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। 68, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। 68 का आंसर ऑप्शन 3 सही है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभ कार्यों में एक नहीं है? इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही है, विद्यार्थियों को उपदेशनात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। ओके, थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, देन यू लाइक, गुड, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, देयर गुड।